आज मैं आपको मीठी सारंगी की कहानी सुनाने वाली हूँ, वो भी पपेट्स के साथ। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छा बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू की तो गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो एक गांव में एक सारंगी वाला आया था। ये रहे सारंगी बाबा। एक सारंगी बाबा आए थे और फिर जब ये रात में सारंगी एक म्यूजिकल होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, वो वाला होती है सारंगी, जैसे ढोलक, डमरू, बांसुरी एक्सेट्रा होती है ना, वो वाला। और भी होती है सारे, पियानो। वैसे ही वो एक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वाद्य यंत्र। एक गांव में एक सारंगी वाला आया था, एक सारंगी बाबा। देखिए सारंगी बाबा। फिर जाके जब रात में सारंगी बजानी शुरू की थी उन्होंने, फिर जाके गांव के बहुत से लोग, मतलब एक लोग इकट्ठे हो गए थे। पूरा उनकी मीठी आवाज होती है पूरा सारंगी की खाने में मीठी नहीं, सुनने में मीठी होती है। और फिर चलो देखते हैं। फिर रात में जब वो सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। वो वाला पढ़ी थी हमने। फिर जाके सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला क्या होती है? जैसे हर कोई सारंगी नहीं बजा सकता इतने अच्छे से जितने भोले बाबा बजा रहे थे। इतने अच्छे बजा रहे थे कि इसीलिए गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बहुत से लोग, रात हो गई थी ना, इसलिए कुछ लोग ना काम में व्यस्त थे, बस वो घर में सुन रहे थे। ठीक है, लोग दंग रह गए। इतने अच्छे बजा रहे थे, जैसे कि लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। सब लोग कहने लगे कितनी मीठी सारंगी है, हम खा थोड़ी रहे हैं, खाने में जो मीठी है खा थोड़ी रहे हैं, नहीं, हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी। जैसे एक बात है, वो आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही और ओ ना कहने लगे उनको कड़वी बात कहते हैं। ये थोड़ी नहीं जो मैंने खा के देखा कड़वी लगी, वही नहीं। ठीक है, कैसी मीठी कितना आनंद आ रहा है। उनको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत, क्योंकि सारंगी कितनी अच्छी से बजा रहे थे ना। सब लोगों ने तो पूरा ही आनंद आने लगा। आनंद मतलब कि एक चीज बहुत अच्छा लगता है, उसको कहते हैं आनंद। वह पास में बैठा भोला, उधर एक लोग भी था, उसका नाम भोला था। ओ ये भी लोग के यह बात सुन रहा था। एक भोला है, एक व्यक्ति है, एक लड़का है और एक इंसान है। वो भोला भोला वो भी लोगों की बात सुन रहा था कि ये मीठी है ऐसी वैसी। वह
मन ही मन कहने लगा। और ना मन ही मन कुछ कहा अपने आप को, मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को तो सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा नहीं हुआ। ओके, और उसको संगीत पढ़ा नहीं था, उसकी संगीत का ज्ञान नहीं था। उसने बोला, इन लोगों को तो सारंगी बहुत मीठी लगी, मेरा मुंह तो मीठा नहीं हुआ। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक लोग खा थोड़ी रहा है सारंगी को। सब लोग सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। कितनी सुरीली आवाज है। ठीक है, याद आ गया? ये सब झूठे हैं। भोला ने बोला ये सब झूठे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। वो कह रहा था, वो ना सोचने लगा थोड़ी देर के बाद, शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। मतलब सारंगी वाले के पास जब भी बैठ जाऊं तो मुंह मीठा ही जरूर हो जाएगा। वो कहने लगा। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। कि ये भोला सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। ये पपेट में तो नहीं है, अब मैं बुक में दिखा रही हूँ। देखिए, ये रहा भोला आके बैठ गया। देखिए, इधर वो खड़ा था, मुंह आ करके, आ में की मीठी आवाज की। रात के 3-4 बज गए थे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। जब 3-4 बजे थे, रात बहुत हो गई थी और उन्होंने सारंगी बजाना बंद कर दिए थे। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, उन्होंने बोला, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। फिर से बोले, मीठी है। हम बड़े ही आनंद आया कि महाराज, आपकी सारंगी बहुत मीठी है। हमको बड़े ही आनंद आया। 2-4 दिन यही ठहरिए। उन्होंने बोला उनको सारंगी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोले कि महाराज, आप अब 2-4 दिन यहाँ रुकिए, आप इधर रहिए 2-4 दिन। यह बात सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। यह बात सुनकर भोला बहुत झुंझलाने लगा
और सोचने लोगों मन ही मन झुंझलाया। यह लोग इतने झूठ तो नहीं बोल सकते। ये लोग तो इतने झूठ नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है। भोला ने बोला, ये लोग तो बहुत झूठ नहीं बोल सकते, सारंगी जरूर ही मीठी होगी। पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया, पता नहीं मुझे क्यों नहीं स्वाद आया, भोला ने बोला। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। इतनी रात गए, लोगों ने सोचा इतनी रात हो गई, घर कौन जाएगा। अभी गांव में तो सब सुख और दुख मिल बांट के तो रहते हैं ना। वही चौपाल में सो गए। चौपाल जहाँ गांव के लोग काम करते और मिलजुल कर बात करते। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसने अपने सिरहाने रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। यार मुझे सारंगी मीठी क्यों नहीं मीठी लगी, इसके लिए बहुत परेशान था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तो उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और उससे खोली उतार कर उसे जीभ से चाटा। उसे जीभ से चाटा। देखिए कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया और छेद को मुंह के पास लेकर मुंह में उड़ेला। ऐसे करके उड़ेला। ये सारंगी हमारा मुंह में उड़ेला। पर
स्वाद पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, बहुत गुस्सा हो गया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने सारंगी उठाई, फिर जाके पूरा दूर ले जाकर फेंक दिया। पूरा दूर ले जाकर, गांव से दूर ले जाकर फेंक दिया। फिर लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपने जगह पर चुपचाप सो गया। वो अपनी जगह में आया और चुपचाप सो गया। सो रहे थे। सवेरा होने पर जब सारंगी तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोगों तो बात नहीं कहने लगे। सब लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। बोला इस बात को नहीं सुन सका। उसने गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था। उसमें जरा भी मीठी बूंद नहीं थी। कि तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने बोला, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोले की इस बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। ये रही हमारी एंड। आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बाय बाय।